एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे कैप्टन स्टीव रॉजर्स एक एवेंजर्स की नई टीम को बनाते हैं जिसके अंदर स्पाइडरमैन, हॉकाई, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडर वुमेन, थॉर शामिल होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी टीम के बनने के पहले दिन ही उनके सामने एक बहुत ही बड़ा खतरा आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर होता है। और हम देखते हैं कि कैंग द कॉन्करर उनको एक वार्निंग देता है कि फ्यूचर में जो एवेंजर्स के बच्चे हैं उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से फ्यूचर की अर्थ बर्बाद होने वाली है, और अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ साथ इनकी प्रेजेंट की टाइमलाइन भी वो खत्म हो सकती है। तो इसी खतरे से निपटने के लिए अब सारे के सारे एवेंजर्स मिलकर इस मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब आगे तो आज हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली जो है यहाँ पे मार्वल बॉय यानी कि नोवार के साथ होती है। अब अगर आपने डार्क रेन का पूरा इवेंट मेरे चैनल के ऊपर फॉलो किया है तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये नॉर्मन ऑसबॉर्न की डार्क एवेंजर्स का भी हिस्सा था जिसमें इसको मार्वल बॉय के नाम से बुलाया जाता था। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एवेंजर्स ने जो है आज इसी की फाइल को खोला हुआ है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो वुल्वरीन बताता है कि वो एक ऐसे बंदे को जानता है जो कि उनकी टाइम मशीन बनाने में मदद कर सकता है, जो कि इंटर डायमेंशनल ट्रैवल वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और वुल्वरीन को इस तरीके से जानता है क्योंकि डार्क रेन के अंदर एक वुल्वरीन की सीरीज थी जिसमें मार्वल बॉय ने उसका साथ दिया था पूरे के पूरे वेपन 15 की फैक्ट्री को खत्म करने के लिए, जिसके अंदर फैंटम एक्स ने भी उनका साथ दिया था। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से वो एक विलन से यहाँ पे मुकाबला कर रहा होता है जिसका नाम टाइटेनियम मैन होता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एवेंजर्स उसके पास पहुंचते हैं और आयरन मैन बोलता है, हे किड, हमें तुम्हारे एलियन दिमाग की जरूरत है। और वहीं से स्पाइडर बोलता है, हाँ यार, क्योंकि शायद ये दुनिया खत्म होने वाली है या फिर कुछ इसी तरह का होने वाला है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो वहीं से नोवार बोलता है कि बताओ कि मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो आयरन मैन बोलता है कि तुम मार्वल बॉय हो। तो कहता है कि अब मैं अपने आप को उस नाम से कहलाना पसंद नहीं करता हूँ। तो कहता है आयरन मैन के बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम अब गुड गाइज की साइड पे हो या किसी और की साइड पे, या फिर तुम दोबारा से वही सारी की सारी हरकतें करने वाले हो जो कि एक टेररिस्ट करता है, या फिर तुम ऑसबॉर्न जैसी कोई खतरनाक किस्म की टीम को ज्वाइन कर लोगे। तो मार्वल बॉय बोलता है कि नहीं, अब मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। तो वुल्वरीन बोलता है कि मैंने कहा था ना बब कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं ये सब उसके मुंह से सुनना चाहता था। तो वहीं से नोवार आयरन मैन के पास आता है और बताता है कि मैं अपनी लाइफ को जो इस अर्थ के ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरी दुनिया के अंदर क्या जगह है, और एटलीस्ट अब मुझे शायद समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पे किस तरीके से रहना चाहिए और क्या करने की मुझे जरूरत है। तो मैं समझ चुका हूँ कि अब मुझे क्या करना है। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि अच्छा, अगर तुम इतना ज्यादा समझ ही गए हो कि तुम्हें क्या करना है तो बताओ आखिरकार कि वो क्या चीज़ है जो तुम करना चाहते हो। और उसी तरह देखते हैं कि नोवार बोलता है कि मैं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इसका प्रोटेक्टर बनना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि आयरन मैन बेसिकली अपने आर्मर के जरिए उसकी हार्ट बीट वगैरह को चेक कर रहा होता है, क्या वो सच कह रहा है या फिर झूठ कह रहा है। लेकिन आयरन मैन बोलता है कि ये सुन के मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन अब मेरी बात जरा गौर से सुनो, हमें एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो कि टाइम स्पेस डायमेंशनल ट्रैवल की इक्वेशंस को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सके। तो वहीं से मार्वल बॉय बोलता है कि वेल, तुम्हारे लिए अच्छी खबर ये है कि मैं उसी के अंदर तो एक्सपर्ट हूँ। तो आयरन मैन बोलता है कि चलो बहुत ही अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एक टाइम मशीन को तैयार करो, हमें इस फ्यूचर में भेजने की तैयारी की जाए और उसकी मदद से हम शायद इस दुनिया का अंत रोक सकें। तो वहीं से नोवार बोलता है, क्या तुम ये सरकाज़म मार रहे हो, क्योंकि इस अर्थ के ऊपर सिर्फ एक ऐसी इकलौती चीज सरकाज़म है जो कि मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। तो थॉर बोलता है कि नहीं नहीं, हम इस वक्त बिल्कुल सीरियस हैं। तो मार्वल बॉय बोलता है कि ऑल राइट, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो आयरन मैन उसके गले में हाथ डालते हुए जाता है और कहता है कि यार, परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है बेसिकली एवेंजर्स टावर न्यूयॉर्क के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे मारिया हिल और कैप्टन अमेरिका वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल भी मारिया हिल को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि वो कैंग की बातों में आके उसकी बातों पे विश्वास करके ये टाइम मशीन बनाने लग गए हैं और उसके प्लान को फॉलो करने का सोच रहे हैं। लेकिन वहीं पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि देखो, टोनी जो है वो कुछ भी काम करने से पहले बहुत ज्यादा प्लानिंग करता है, उसको वही करना तो सबसे ज्यादा पसंद है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कैंग की बातों में आके कोई गलत कदम उठाने वाला है, वो अपनी कैलकुलेशंस करेगा और उसके बाद जो उसको ठीक लगेगा वो बिल्कुल वही करेगा। तो मारिया हिल बोलती है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम शायद कैंग द कॉन्करर को नहीं जानते हो, उसका दिमाग मुकम्मल तौर पे खराब हो चुका है, उसको ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया का एक फेरा रह चुका है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे कैप्टन अमेरिका और वहाँ पे मारिया हिल जो एक लैब के अंदर घुसते हैं, जहाँ पे अगर हम अंदर का नजारा देखिए तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे बाकी के एवेंजर्स बैठे हुए हैं, जहाँ पे आयरन मैन यहाँ पे नोवार के साथ और स्पाइडरमैन के साथ मिलकर सारी की सारी इक्वेशन को सॉल्व करने में और इस मशीन को बनाने में लगा हुआ है। वहीं पे थॉर उनकी जो है भारी भारी सामान उठा के मदद करने में लगा हुआ है। इसी तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन यहाँ पे नोवार की दिमाग और उसकी टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ है और उसको ये बताना चाह रहा है कि किस तरीके से जब ये सारा का सारा मामला सिमट जाएगा तो मैं तुम्हें स्टार्क इंडस्ट्रीज के अंदर एक जबरदस्त किस्म की लेबोरेटरी दूंगा जहाँ पे तुम अपना दिमाग अनलीश करके जबरदस्त किस्म की चीजें बना सको। लेकिन नोवार उसको मना कर देता है। तो टोनी बोलता है कि तुम मुझसे मना कर रहे हो, मुझसे कोई कभी मना नहीं करता है, क्या तुम्हें जॉब नहीं चाहिए मेरे साथ। तो नोवार बोलता है कि नहीं, मैं जॉब तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्री एम्पायर की टेक्नोलॉजी को वो तुम्हारे हाथों में अभी इतनी जल्दी नहीं सौंप सकता हूँ। तो टोनी बोलता है कि अरे यार, तुम जो चाहो वो कर सकते हो।
तो नुवार बोलता कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी तुम्हें कमानी होगी खुद से, मैं तुम्हें ये ऐसे ही नहीं देने वाला, क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी मैंने अभी तुम लोगों को दे दी तो तुम लोग अपने आप को उस टेक्नोलॉजी के जरिए डिस्ट्रॉय कर लोगे। तो टोनी बोलता कि चलो यार मैं तुम्हें क्यों नहीं दिलाऊंगा। तो इसी तरह देखते हैं कि नुवार बोलता कि भाई मेरी मशीन तैयार हो चुकी है। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है क्या यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ जो कि इसको देख के एकदम शॉक्ड हो चुका हूँ। तो मारिया हिल बोलती है कि बस अब जरा होश में आ जाओ। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे नुवार अपनी उस मशीन को ऑन करता है और यहाँ पे हमें मार्वल कॉमिक्स का एक आइकॉनिक पैनल देखने को मिलता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें सामने अल्टरनेट यूनिवर्सेस को दिखाया जा रहा है, जहाँ पे अगर आप कुछ यूनिवर्सेस के ऊपर गौर करेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये कौन कौन सी यूनिवर्सेस है, आपने इनको पहले सुना होगा कहीं ना कहीं। तो उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे मारिया हिल बोलती है अरे ये हम आखिरकार किस चीज़ को देख रहे हैं। तो नुवार बोलता है कि तुम लोगों ने कहा था ना कि तुम्हें एक फंक्शनल स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम व्यूअर चाहिए, तो ये बिल्कुल वही है। तो थॉर बोलता है देखिए ये तस्वीर है हमारे सामने क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो नुवार बोलता है कि भाई ये हमारा फ्यूचर है, ये वो दुनिया हो सकती है या फिर ये वही दुनिया है जो कि शायद आगे जाके हमारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हॉकाई बोलता है क्या मतलब हमारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसमें से कोई एक हमारा फ्यूचर होगा ना। तो नुवार बोलता है कि नहीं, ये सारे के सारे हमारे ही फ्यूचर हैं, इनमें से कोई भी हमारा फ्यूचर बन सकता है हमारी किसी गलती से या हमारी किसी चीज़ को ठीक करने से। तो इसे हॉकाई बोलता है कि देखो यार हमें इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। तो लोगन बोलता है कि आखिरकार से क्या ही फर्क पड़ता है, अब क्या तुम अपनी जिंदगी को जीने का तरीका अलग कर लोगे सबके जरिए। तो वहीं से हॉकाई बोलता है कि देखो बस मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए फ्यूचर की जो कि हमें नहीं पता होनी चाहिए। तो नुवार बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, तुमने मुझसे कहा कि तुम ये देखना चाहते हो और अब जब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ तो तुम बोल रहे हो कि तुम्हें ये नहीं देखना है। तो टोनी बोलता है कि हाँ यार हमने कहा था और तुम्हारा बहुत शुक्रिया, सच कहूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है यार। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक फ्यूचर के अंदर उसको स्पाइडरमैन 2099 का स्पाइडरमैन नजर आता है। तो पीटर बोलता है क्या ये मैं फ्यूचर के अंदर हूँ। और इसी तरह वहाँ पे सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो इनको लोग नजर आ रहे हैं क्या उनके फ्यूचर सेल्फ हैं या उनके बच्चे हैं। लेकिन वहीं से टोनी बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें वो मिल चुका है जिसकी हमें तलाश है। और इसी तरह वो लोग उस टाइमलाइन के अंदर देखते हैं जिसके अंदर वो अवेंजर्स वाले बच्चे मौजूद होते हैं। तो वहीं से पीटर बोलता है कि जरा उन बच्चों की तरफ देखो, वो कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं यार। तो वहीं से नुवार बोलता है कि अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसमिशन इस यूनिवर्स का मुझे यही मिला है। तो वहीं से हॉकाई बोलता है कि आखिरकार हम उनको सुन क्यों नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज़ें क्यों नहीं आ रही। तो वहीं से मारिया हिल बोलती है कि हाँ मैं इस चीज़ को खरीदने नहीं वाली, मुझे लगता है कि तुम ये किसी किस्म की ट्रिक चल रहे हो, आखिरकार वॉल्यूम कहाँ है। तो टोनी बोलता है कि इसके अंदर कोई वॉल्यूम मौजूद नहीं है। तो वहीं से मारिया हिल बोलती है कि ये क्या बात हुई, क्या फ्यूचर के अंदर उन लोगों की आवाज़ हम नहीं सुन सकते हैं। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि थॉर बोलता है जरा एक मिनट, क्या वो शख्स। और इसी तरह हम देखते हैं कि उनको वही इमोर्टस वाली इमेज नजर आती है जो कि हमने लास्ट एपिसोड के बिल्कुल स्टार्ट में देखी थी। और टोनी बोलता है कि ये वही है, द कैंग इमोर्टस। तो बकी बोलता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो। तो आर्यन बोलता है कि हाँ मैं इस बारे में बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ। और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। और इसी तरह हम देखते हैं अगले पल वहाँ पे उसके ऊपर वही ज़बरदस्त किस्म की बिजली गिरती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो हॉकाई बोलता है कि भाई आखिरकार ये क्या था। तो स्पाइडर वुमन कहती है कि देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि वेल हमारे बच्चों ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया है। तो वहीं से पीटर बोलता है कि ओ मैन ये तो बहुत ही ज़्यादा कुछ डार्क हो रहा है हमारे सामने। तो वहीं से बकी बोलता है कि आखिरकार अब ये क्या हो रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन चल रहा होता है, अचानक उसके अंदर एक खतरनाक किस्म का ग्लिच आता है और सब कुछ कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। और नुवार बोलता है कि लगता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो हॉकाई बोलता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था उसको फौरन बंद करो। तो नुवार बोलता है कि नहीं, गड़बड़ मेरी डिवाइस के अंदर नहीं है बल्कि किसी और चीज़ के अंदर है। और अगली बार हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी डिवाइस कोलैप्स हो रही होती है, लेकिन उस डिवाइस के बंद होने से पहले एक आखिरी इमेज जो हमारे सामने आती है वो खतरनाक किस्म के फ्यूचर हल की आती है और हम देखते हैं कि वो डिवाइस वहाँ पे बंद हो जाती है। तो वहीं से नुवार बोलता है कि यार इसको देख के तो लग रहा है कि ये टाइम स्ट्रीम, लगता है कि ये टाइम स्ट्रीम टूट चुकी है। तो वहीं से टोनी बोलता है क्या तुम हमें वहाँ पे ले जा सकते हो। तो बकी बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है, मुझे पहले ये बताओ। तो टोनी बोलता है कि देखो तुम्हारी डिवाइस अगर ठीक तरीके से चल रही है तो तुम्हें हमें वहाँ पे ले जाना ही होगा और तभी हम जाके इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि टाइम स्ट्रीम को तोड़ा गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कैंग द कॉन्करर ने ही इसको तोड़ा है। लेकिन वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है लेकिन अगर कैंग द कॉन्करर हमारे पास एक वार्निंग लेकर आया था तो उसने इस टाइम स्ट्रीम को कैसे तोड़ा होगा। तो वहीं से टोनी बोलता है कि वेल इस वक्त मैं इस बात को इमेजिन कर सकता हूँ कि ये सब उसने जानबूझ के नहीं किया होगा। तो वहीं से बकी बोलता है कि तुम इस बारे में कैसे श्योर हो। तो वहीं पे आयरन मैन को समझाता है देखो कैंग द कॉन्करर अपने आप को लॉर्ड ऑफ द टाइम बुलाता है और अगर उसने टाइम स्ट्रीम को ही तोड़ दिया तो वो किस चीज़ का लॉर्ड रहेगा। तो वहीं से वो सब पूछते हैं कि इसका एक ही हल है कि हमें वहाँ पे जाके पता करना होगा फ्यूचर के अंदर कि वहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा है। तो क्या नुवार तो हमें वहाँ पे ले जा सकते हो। तो नुवार बोलता है कि हाँ मैं अपनी इस डिवाइस के जरिए तुम लोगों को वहाँ पे ले जा सकता हूँ अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो। तो वहीं से टोनी बोलता है कि बिल्कुल मैं जानना चाहता हूँ कि कैंग का एंड गेम क्या है, आखिरकार उसके दिमाग में ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वहीं से स्पाइडर वुमन आती है टोनी के पास और कहती है कि तुमने कहा था कि टाइम एक चीज़ की तरह है। तो टोनी बोलता है कि एग्जैक्टली। और स्पाइडरमैन बोलता है कि अगर ये टाइमलाइन उससे टूट गई थी तो उसने हमें यहाँ पे आके ये बात क्यों नहीं बता दी और वो सारा मंजन बेचने की क्यों कोशिश कर रहा था कि भाई हमारे यूनिवर्स के अंदर के बच्चे जो है वो खतरा है, वो जो उस पूरी यूनिवर्स को खत्म कर सकते हैं। तो वहीं से हॉकर बोलता है कि देखो शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बच्चों ने क्योंकि इमोर्टल्स को मारा है तो शायद इसी की वजह से जो है पूरी की पूरी टाइमलाइन टूटना शुरू हुई है।
और वहीं से थॉर बोलता है देखो अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा ट्रैप सेट किया गया है जिसको हम लोग अभी इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये जो कोई भी गेम है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो वहीं से टोनी बोलता है कि देखो इस पे बहस करना बेकार है, ये टाइमलाइन है जो कि इस वक्त टूट चुकी है, अब ये किसने तोड़ी है, क्यों तोड़ी है, ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि टाइम कोई लीनियर चीज नहीं है, अगर वो टूट गई है तो उसका मतलब कि वो हर जगह से टूट गई है। तो वहीं से थॉर बोलता है कि बॉय मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि तुम्हें फौरन काम पे लग जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले हम देखें कि वो लोग अपने प्लान को आगे बढ़ा सकें। वहां पे अचानक एवेंजर्स टावर के अंदर एक जोरदार धमाका होता है और सारे के सारे लोग दूर उड़ के जाते हैं और साथ में वो पूरी की पूरी डिवाइस वो भी बर्बाद हो जाती है। तो वहीं से सब बोलते हैं कि तुम आखिरकार यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, और हम देखते हैं कि वहां पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि वंडर मैन आ गया होता है और कहता है कि मैंने स्टीव रॉजर्स से पहले ही कहा था कि अगर उसने एवेंजर्स को पुट टुगेदर करने की कोशिश करी तो वो एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होगी, मैंने उसको वार्न करा था कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में वंडर मैन ने जो है कैप्टन को एक धमकी दी थी कि वो एवेंजर्स को दोबारा ना बनाए, लेकिन वहां पे सारे एवेंजर्स परेशान हैं और वो पूछते हैं कि वंडर मैन आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो, जो कुछ भी मसला है हम उसको आराम से बात करके सुलझा सकते हैं। तो इसी तरह थॉर बोलता है कि देखो ओल्ड फ्रेंड तुम्हें इस वक्त जरूरत है काम रहने की, जो कुछ भी चीज तुम्हें तंग कर रही है, जो कुछ भी तुम्हारा मसला है हम उसको सुलझा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वंडर मैन यहाँ पे सीधा जो है थॉर के ऊपर आके एक जबरदस्त किस्म का पंच मारता है जिससे थॉर वहां पे गिर जाता है। तो टोनी बोलता है कि एवेंजर्स असेंबल। तो स्पाइडर बोलता है कि अरे भाई हम तो पहले से असेंबल थे, लेकिन उसने आके हम सबको डिसअसेंबल कर दिया भाई। तो वुल्वरीन बोलता है कि मैं इससे निपटता हूँ, और इसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है तो वंडर मैन उसको एक ही पंच मार के ठंडा कर देता है, लेकिन अगले पल नोवार वहां पे अपने जबरदस्त किस्म के गॉन्टलेट्स के जरिए एक ब्लास्ट मारता है जिससे वंडर मैन निकल के सीधा टावर से बाहर जाता है। तो टोनी बोलता है कि सब मेरे पीछे आ जाओ। तो स्पाइडर मैन बोलता है कि अभी तुमने कहा हमें असेंबल होने के लिए और अब तुम बोल रहे हो कि हम पीछे हट जाएं। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि बस उसकी बात सुनो, वो जो कुछ भी कह रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वंडर मैन यहाँ पे पागल हुआ है गुस्से से और बोलता है कि मैंने तुम सबको वार्न किया था। तो वहीं से थॉर बोलता है कि विलियम्स अब बस बहुत हो चुका है, अगर तुमने हमारे दोस्तों के ऊपर हाथ भी उठाने की कोशिश करी तो हम तुम्हें स्ट्राइक डाउन करके गिरा देंगे। और टोनी बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या मसला हो चुका है, जो कुछ भी मसला है वो मुझे तुम बताओ ना। तो वहीं से वंडर मैन बोलता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वंडर मैन उनके ऊपर एक जबरदस्त किस्म का अटैक करता है जिससे टोनी जो है अपनी शील्ड के जरिए सबको बचा लेता है, लेकिन अचानक जैसे ही वो धमाका हटता है तो वंडर मैन वहां से गायब हो जाता है। तो वहीं से वो लोग बोलते हैं कि आखिरकार वो कहाँ चले गया। तो टोनी बोलता है कि मैंने पूरे एनवायरनमेंट का स्कैन कर लिया है लेकिन वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। तो कैप्टन बोलते हैं कि अचानक वो यहाँ पे कैसे गायब हो सकता है। तो टोनी बताता है कि साइमन जो है वो प्योर आयनिक एनर्जी से बना हुआ है, वो हमारे बीच वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स ऑफ ऑल टाइम है। तो वहीं से कैप्टन पूछते हैं क्या वो एक एवेंजर रह चुका है। तो हॉकाई बताता है कि हाँ वो हम में से सबसे बेस्ट था। तो वहीं से थॉर बोलता है लगता है कि उसको हमारी मदद की जरूरत है। तो टोनी बोलता है कि हाँ उसको मदद की जरूरत है और हम उसकी मदद करेंगे भी जरूर, मैं ये सब दोबारा से नहीं कर सकता हूँ, पहले मैंने वांडा को खोया उसके बाद मैंने बॉब जिदा सेंट्री को खोया, मैं नहीं देख सकता हूँ अपने दोस्तों को इसी तरह से गिरते हुए। इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है हमें उनसे बात करके उसको सुलझाना होगा। मारिया मैं चाहता हूँ कि तुम फौरन स्टीव रॉजर्स को कॉल मिला और उनसे पूछो कि आखिरी बार उसकी वंडर मैन से क्या बात हुई थी ऐसी जो वो यहाँ पे इतने गुस्से में आया था। तो मारी हेल बोलती है कि हाँ मैं उसके ऊपर ऑलरेडी लग चुकी हूँ, लेकिन ये बताओ कि इस वक्त ये तुम्हारे टाइम इन स्पेस वाले मिशन का हमें क्या करना है। तो वहीं से टोनी बोलता है कि नोआ क्या तुम उसको दोबारा से बिल्ड कर सकते हो और वो भी जल्दी। तो कहता है कि हाँ अगर वो मेनियक आके दोबारा से उसको बर्बाद ना करे तो मैं दोबारा बना सकता हूँ। तो टोनी बोलता है कि क्लियरली हमें किसी और जगह पे जाके सारे के सारे काम को कंटिन्यू करना होगा ताकि हम जल्द से जल्द इस मशीन को दोबारा से बना सकें। और इस तरह हॉकाई बोलता है क्योंकि अगर टाइम स्ट्रीम टूट चुकी है और जैसा कि तुमने कहा कि टाइम स्ट्रीम एक लीनियर पाथ नहीं है, तो टोनी बोलता है इसका मतलब यह है कि अगर टाइम स्ट्रीम फ्यूचर में टूट गई है उसका असर हमारे पास्ट के ऊपर भी होगा, हमारे प्रेजेंट के ऊपर भी होगा, क्योंकि टाइम जो है वो एक लीनियर नहीं बल्कि एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, अगर एक तरफ से टाइम टूटा है तो वो हर तरफ से इफेक्ट होगा ही। इसी तरह हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस टिंगल करना शुरू करता है। तो अचानक टोनी बताता है कि यहाँ पे कोई चीज उनकी तरफ आ रही है और उनको पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली करनी होगी, लेकिन अचानक वहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की फ्लैश ऑफ लाइट आती है और सब एकदम दंग रह जाते हैं। और हम देखते हैं कि उस फ्लैश ऑफ लाइट के अंदर से कोई और नहीं बल्कि हम देखते हैं कि यहाँ पे अपोकलिप्स आ चुका है और अपोकलिप्स के साथ उसके 4 हॉर्समैन भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहे हैं। और वो कहता है आखिरकार ये किस किस्म का नाइटमेयर है जिसके अंदर अपोकलिप्स और उसके हॉर्समैन आके इस वक्त फंस चुके हैं। टू बी कंटिन्यूड।